एज क्राइटेरिया गोल्ड सप्लायर होना चाहिए एटलीस्ट 4 साल से, ट्रेड अश्योरेंस एक्सेप्ट करता हो, 3 जेम्स हो और रिस्पॉन्स रेट 80% प्लस हो। इसको साइमल्टेनियसली हम एक काम करते हैं कि हम अलीबाबा पे भी चेक कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको साथ ही। अच्छा जी, गोल्ड सप्लायर फॉर एटलीस्ट 4 years। सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाएं और आप सप्लायर टाइप में ट्रेड अश्योरेंस सेलेक्ट कर दें, बिकॉज हमने उनसे डील ही नहीं करना जो ट्रेड अश्योरेंस ऑफर ना करते हो। अब आपको ये जो बैच दिख रहा है ना, ये आपको बता रहा है कि गोल्ड सप्लायर है, लेकिन 1 साल से है, हमने नहीं करना। गोल्ड सप्लायर है और 4 साल से है, हमारा क्राइटेरिया मीट हो गया, पहले 2 पॉइंट्स मीट हो गए। अब हम देख रहे हैं 3 जेम्स, ये देखें 1 2 3, 3 जेम्स। इसका मतलब ये है जितने ज्यादा जेम्स होंगे मतलब उस सप्लायर का बिजनेस इतना चल रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट्स अच्छे प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी अच्छी दे रहा है, अच्छा सप्लायर है, तो हम उसके साथ डील कर सकते हैं। जितने कम जेम्स होंगे, बेशक वो 11 साल पुराना सप्लायर हो, लेकिन जेम्स कम हो मतलब उसका प्रोडक्ट नहीं चल रहा, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो 3 जेम्स मिनिमम है। हमारा ये वाला क्राइटेरिया भी मीट हो गया। अब हम कह रहे हैं गुड रिस्पॉन्स रेट 80% से ऊपर होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्स रेट आपके सामने आ रही है 84.8%, मतलब इस सप्लायर ने हमारा क्राइटेरिया मीट कर लिया, तो हम इसको ऐड टू कंपेयर कर देंगे कि सही है, हम इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम और सप्लायर्स ढूंढते हैं। वन ये 1 year है, इसके पास नहीं जाएंगे। ये 2 years है, इसके पास नहीं जाएंगे, लेकिन इसके पास 4 जेम्स है ऑलमोस्ट, तो दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको फाइनलाइज नहीं कर रहे। इसी तरह 8 years है, लेकिन जेम्स 2 हैं, मतलब नहीं, इतना पसंद नहीं आ रहा शायद इसका माल। अच्छा, 4 years है, 3.5 जेम्स हैं और 89.9% इसका रिस्पॉन्स रेट है, मतलब अच्छा है, कंपेयर में ऐड कर दिया। 9 years पुराना सप्लायर है गोल्ड। अच्छा, ये गोल्ड सप्लायर नहीं है, ये वेरीफाइड सप्लायर है, कोई मसला नहीं है, हम इसको भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, ट्रेड अश्योरेंस ऑफर कर रहा है। 9 years है, 3.5 जेम्स है, 91.1% है। अच्छा, इसी तरह 7 years और बाकी सारा मीट हो रहा है, हमने इसको भी कर दिया। अब हमने कर लिए 5 सप्लायर्स अपने उसमें शॉर्टलिस्ट, हमारा क्राइटेरिया मीट हो रहा था इनका, तो हमने इनको शॉर्टलिस्ट कर लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करेंगे। अब 1 2 3 4 5, ये हमने 5 को सिलेक्ट किया था। अब हम यहाँ पे एक जो देंगे। अब 1 2 3 4 5, ये हमने 5 को सिलेक्ट किया था। अब हम यहाँ पे एक जो जेनेरिक टेम्पलेट है हमारी बूट कैंप ग्रुप में अपलोडेड है, आप या अगर आपके पास अपना कुछ है तो आप खुद ही टाइप करें और यहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सबमिट कर दें। आप मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन अलीबाबा का एक अलग फीचर है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर दें और उससे बोलें कि मैं यूएस बेस्ड या यूके बेस्ड कंपनी हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने पीसेस चाहिए हैं, ये उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, और आप सेंड इंक्वायरी कर दें। आपको यहाँ से टाइम ये बच गया कि आपने इंडिविजुअली सबको कांटेक्ट नहीं करना, आपने सिलेक्ट कर लिया सबको और सबको एक ही मैसेज चला गया, तो उसके बाद आपको वहां पे रिस्पॉन्स आ जाएगा अलीबाबा मैसेज सेंटर में और आप उनसे नेगोशिएशन शुरू कर देंगे। अच्छा, सप्लायर आपने इस तरह फाइनलाइज कर लिया। अब कंपेरेटर्स के साथ जिसकी क्वालिटी एग्जैक्टली मैच हो रही थी, हमने उसे फाइनलाइज कर लिया। अब आपसे सप्लायर्स जो हैं कुछ 30% अपफ्रंट मांगेंगे और 70% आफ्टर प्रोडक्शन। ये नॉर्मल ट्रेंड है, इसी तरह से होता है। हो सकता है कुछ आपको बोले 50% अपफ्रंट, कुछ थोड़ा सा चेंज करें, लेकिन नॉर्मल है अपफ्रंट पेमेंट आपसे ली जाएगी। अगर कोई सप्लायर आपसे 50 60% मांग रहा है, आप उससे थोड़ा सा नेगोशिएट करें, आप बोले मैं 30 से ज्यादा नहीं दूंगा अपफ्रंट। अच्छा, और फ्रेट फॉरवर्डर को आपने 100% अपफ्रंट पेमेंट देनी है। प्लीज नोट करें, फ्रेट फॉरवर्डर
भी आपको इसी तरह आप जैसे हमने सप्लायर ढूंढा है यहाँ पे मेटल स्ट्रॉज, हम यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर भी ढूंढ सकते हैं। आप ये लिख दें, ये देखें आपके पास फ्रेट फॉरवर्डर्स आ गए। क्राइटेरिया हम इनका भी सेम ही फॉलो करते हैं। हम यहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। चले, 1 साल नहीं, हमने नहीं करना है इनके साथ। 1 ईयर वालों के साथ हमने नहीं करना। 5 इयर्स और 3.5 है। 80.5% रिस्पॉन्स रेट है, हम इसको कंपेयर में ऐड कर देते हैं। 10 इयर्स है, 86.2%, 3.5 जेम्स ऐड कर दिया। 11 इयर्स 3 जेम्स, 92.3% ऐड कर दिया। इनको भी कांटेक्ट करके हमने बोल दिया कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इतने मास्टर कार्टन्स हैं, ये उनका वेट है और ये मास्टर कार्टन्स की डायमेंशन है, हमें अपनी कोटेशन दो। हमने यूएस के डैलस वेयर हाउस में भिजवानी है अमेजोन के, वो आपको कोटेशन दे देगा। फ्रेट फॉरवर्डर्स आपसे 100% अपफ्रंट पेमेंट लेते हैं। उनके साथ ये नहीं चलता कि आप थोड़ा सा एडवांस दे दें बाकी बैलेंस दे दें, नहीं, उन्हें 100% चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने उनसे इनवॉइस मांगनी है। सप्लायर हो, फ्रेट फॉरवर्डर हो, आप इनवॉइस ले लें और अपने लीगल बिजनेस टाइटल पे लें। लीगल बिजनेस टाइटल से क्या मतलब है, आप उनको आपका अगर अकाउंट अमेजोन का यूके कॉरपोरेशन पे है या यूएस एलएलसी है तो उस कंपनी के नाम पे ले लें। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपके इंडिविजुअल अकाउंट में जो नाम इस्तेमाल हो रहा है आप उस पे ले लें, क्योंकि आप टैक्सेस तो उसी से फाइल करेंगे ना फिर। तो लीगल बिजनेस टाइटल पे आपने लेना है। वो आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप अपने नाम पे लेंगे, जिनके नाम पे अकाउंट है। कंपनी के नाम पे है तो कंपनी के नाम पे आप इनवॉइस बनवाइएगा। पेमेंट मेथड प्लीज नोट, ट्रेड अश्योरेंस और पेपैल के अलावा हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे। वेस्टर्न यूनियन से हमने पे नहीं करना, हमने बैंक ट्रांसफर नहीं करना, हमने कुछ और नहीं करना। हम सिर्फ ट्रेड अश्योरेंस से करेंगे या पेपैल से करेंगे, नो अदर मीन्स प्लीज। अच्छा जी, अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्या करना है अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो अब आप फारिग बैठे हुए हैं, आपको लिस्टिंग पे अपनी काम करना है। जो डमी लिस्ट आपने बनाई थी ना, अब हम उसी को बिल्ड करेंगे। हम नई लिस्ट नहीं बनाएंगे, उसी डमी लिस्ट को हम बिल्ड ऑन करके इंप्रूव करेंगे, उसी पे कंटेंट क्रिएशन का काम होगा हमारा। अच्छा जी, कंटेंट क्रिएशन से मतलब ये है कि जो बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, अगर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो गई है तो एनहांस ब्रांड कंटेंट, वो सारा काम हम शुरू करेंगे। हम अपना सैंपल जो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए दे देंगे। 3 से 4 3D इमेजेस होनी चाहिए हैं मेन इमेज को मिला के। मेन इमेज शुड ऑलवेज बी 3D, उसके अलावा 3 इमेजेस आपकी और भी 3D हो तो अच्छा है। लाइफस्टाइल इमेजेस होनी चाहिए, इन्फोग्राफिक्स होनी चाहिए। किसी भी रेकमेंडेड डिजाइनर से या फोटोग्राफर से आप कांटेक्ट करके डिजाइन करा लें। अगर आप चाहें तो fbamakeover.com करते हैं, PL Prominence एक है, लेकिन थोड़े से कॉस्टली हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उनके साथ वो कर लें। तो आपने कंटेंट क्रिएशन पे काम शुरू करना है। आपने सैंपल भिजवाना है प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए, ताकि आपके अमेजोन की इमेजेस रेडी हों। 7 to 9 इमेजेस आपकी होनी चाहिए। प्लीज नोट करें, सप्लायर की इमेज हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, किसी भी सूरत हाल में नहीं करेंगे। हम सिर्फ डमी लिस्टिंग के लिए उस वक्त इमेज डालते हैं सप्लायर की, उसके अलावा हम बिल्कुल भी सप्लायर की इमेजेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका प्रोडक्ट लाइव होने से पहले आपकी कंटेंट क्रिएशन आपका कंप्लीट हो, आपकी इमेजेस तैयार हो नई जो आपने खुद ही डिजाइन करवाई हैं, और पूरा आप रेडी हो। आपने मेनी चैट सेटअप कर लिया, आपका फेसबुक एड सेटअप है, आपका हीलियम का जो अकाउंट है फ्री अकाउंट, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। फ्री अकाउंट सेटअप करके उसके साथ अपना अमेजोन का अकाउंट लिंक कर लें, और प्रोडक्ट के जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आप उसमें ट्रैकिंग के लिए डाल दें, बिकॉज उसमें कुछ टाइम लगता है ट्रैक होने में। ये ना हो कि आपका लॉन्च के बाद जाके आप ऐड कर रहे हो, उससे डिले आ जाता है। अच्छा, प्लीज अपनी वेबसाइट भी आप डिजाइन करवाइएगा। वेबसाइट डिजाइन कराना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपको कभी भी कोई भी चेंजेस लिस्टिंग पे या ब्रांड नेम के कराने हुए तो अमेजोन आपसे कहेगा कि अथॉरिटेटिव वेबसाइट शो करें। तो आपकी ब्रांड के नाम की वेबसाइट भी होनी चाहिए, वो डिजाइंड हो, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट हो। फॉर नाउ बीएसआर रैंकिंग के लिए थोड़ा सा उस पर काम करते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन अमेजोन के लिए इंफॉर्मेटिव वेबसाइट इज इनफ। अनटिल अनलेस आपको बीएसआर रैंकिंग करनी हो, वो फिर एक अलग तरह से